दोस्त फिर से स्वागत करते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में। दोस्तों आज हम बताने वाले प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो उदाहरण के मुकाबले कहता है हल करने के लिए। तो नो प्रॉब्लम नो टेंशन, आपका भाई है अच्छा से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए पहले मैं आप सबको पढ़ के दिखा देता हूँ। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको इतना बेटर कोई नहीं बताएगा। देखिए क्या है, एक चीज़ पहले मैं आप सभी को क्लियर करा दूँ। प्रश्नावली 4.2 का जो पहला का जो जितना भी सवाल है ना, हम सब बारीकी से और आसान नहीं महा सिंपल ट्रिक से हम हल किए, ठीक है ना। जो स्टूडेंट वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल विजिट करके देख लो। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं, ये सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, ठीक है, उदाहरण में हमको चलना है, ठीक है ना। उदाहरण इसमें कह रहा है हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए उदाहरण 1 कह रहा है ना। देखिए उदाहरण 1 ये है, ठीक है। 4.1 से इधर है, इस देखिए 4.1 के पहले है। देखिए 4.2 का क्वेश्चन देखिए 4.1 से पहले दिया, इस चैप्टर में है, मतलब उदाहरण 1 इस टाइप में दिया है, ठीक है ना। देखिए पहले दोस्तों कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी सवाल सॉल्व होगा। देखिए क्या कहता है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में कहता है हल करने के लिए, ठीक है। देखिए जॉन और जीवांती, मान लीजिए एक लड़का जॉन है और जीवांती एक लड़की है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। कितना कंचे हैं? 45। यानी जॉन और जीवांती दोनों मिलाकर, अकेला नहीं, जीवांती के पास अकेला नहीं 45, यानी दोनों को अगर एक जगह कर दोगे तो 45 कंचे हो जाएगा, दोनों आदमी के कंचे को, ठीक है। देखिए दोनों 5-5 कंचे खो जाते, मतलब जॉन 5 कंचा हरा दिया, ठीक है, और जीवांती भी 5 कंचा हरा दिया, यानी दोनों के है ना 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखिए और अब उनके पास की संख्या का गुणनफल इतना 124 हो जाता है, मतलब 5-5 कंचा जो हरा देती है उसके बाद कह रहा है, अब मतलब उसके बाद कह रहा है, हराने के बाद कह रहा है, ठीक है, उनके 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते, यही जानना चाहते हैं बाबू, इसमें भी कह रहा है हल नहीं करेंगे, लेकिन चलिए इसको हम हल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब पहले हराने से पहले, यानी 5-5 कंचे हराने से पहले उसके पास कितने कंचे थे। एक चीज़ बताइए आप हमको, इस सवाल में कहीं लिखा है कि जॉन के कंचे बराबर 10 और जीवांती के कंचे बराबर 35, लेकिन ये दिया है जरूर कि दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखिए इसमें जॉन या जीवांती को के पास संख्या x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं जॉन के पास कितना है। जब कुछ पता नहीं रहता और जो निकालने के लिए कहता है उसको हम x मानते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या मान लीजिए x। अब जीवांती की संख्या x मान सकते, लेकिन दोनों में से किसी को मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखिए जीवांती के कंचों की संख्या y नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोनों मिलकर 45 कंचे हैं, मान लीजिए जॉन का कंचा की संख्या x मान लिए, तो जीवांती का अगर 45 में से अगर जॉन की कंचों की संख्या घटा दें तो जीवांती का निकल जाएगा। कहिएगा कैसे, तो मैं आपको चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए मदन नाम का लड़का है, मदन प्लस राहुल, मान लीजिए राहुल, मदन और राहुल के पास 50 रुपया, ठीक है। कितना रहेगा? 50 रुपया। अगर मदन के पास कहेंगे हम आपको कि मदन के पास 30 रुपया है, तो हम आपको कहेंगे राहुल के पास कितना रुपया होगा, तो आप क्या करेंगे, 50 में से अगर 30 को घटाइएगा तब न 20 रुपया निकलेगा राहुल का,
और इसको जोड़िए, देखिए 50 आराम से आ जाएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा, आया ना 50, यानी दोनों का जो रुपया कितना था 50 रुपया, और मदन के पास 30 रुपया। इसमें देखिए जॉन के पास x कंचे। इसी तरह से अगर हम कुल कितना है 45 में से अगर हम जॉन का घटा देंगे तो आराम से जीवंती का निकाल दीजिए। जैसे इसमें कि कुल इतना था कि कुल में से अगर मदन का रुपया घटा देते राहुल का आराम से निकल गया। इसी तरह से देखिए यहाँ तक क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया संख्या, कंचों की संख्या, ठीक है। आप फिर क्या कह रहे हैं, देखिए फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है देखिए दोनों 5-5 कंचे खोज देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये राहुल और मिथिलेश, जो ये मिथिलेश और राहुल है, मान लीजिए मदन राहुल था ना, मदन और राहुल कितना रुपया खो देता है 5-5 रुपया मान लीजिए। तो 5 घटाइएगा तब ना, मान लीजिए 5 रुपया खो देता तो 25 रुपया इसके पास बता, और इसमें से 5 घटा देंगे तो ये 15 रुपया इसके पास बचा, यही है ना। इसी तरह से इसमें हम करेंगे, कितना खो देते हैं 5 कंचे खोने के बाद खोने के बाद क्या होगा, जॉन के पास कितना कंचा बचेगा, तो लिखेंगे जॉन के पास शेष लिख दीजिए, ठीक है, शेष बच्चे कंचों की संख्या। ये कुल कंचा जॉन के पास x है, तो x में से हम कितना हरा दिया, वो 5 हरा दिया, तो ये संख्या हो गया, ठीक है। फिर देखिए तथा जीवंती के पास शेष बच्चे कंचों की संख्या, ठीक है, कंचों की संख्या क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए 45 माइनस x तो पहले था, इसमें से कितना का हरा देता और 5 हरा देता, यानी 40 हो जाएगा ना, माइनस x इतना है जीवांती के पास। देखिए और क्या कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, हराने के बाद इन दोनों का कंचों का जो संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है, ठीक है। क्या है, दिया है क्या, कंचों का गुणनफल 124 हो जाता है, यानी 124 हराने के बाद ये दोनों जो हरा देता है कंचा, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न से का मतलब जो प्रश्न कहता है उससे हिसाब को हमको चलना है, ठीक है। यही हुआ प्रश्नानुसार, मतलब उसके अनुसार चलना, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से प्रश्नानुसार एक हुआ, ठीक है ना। देखिए गुणनफल कितना है हराने के बाद, देखिए ये हो गया किसका, जॉन का, ठीक है, जॉन का कंचों की संख्या ये हो गया। फिर दोनों का गुणनफल कह रहा था, देखिए जीवांत का कितना हो गया 40 माइनस x कितना है 124, ये करें, यानी दोनों का हराने के बाद दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है, ठीक है। देखिए आप x से इसको गुना कर दीजिए, फिर -5 से गुना कर दीजिए, 124 40x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x गुने एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस, 5 के 20 200, फिर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस 5x बराबर 124, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखिए इसको इस साइड ले आइए, ठीक है, पहले इसको चले कर लेते हैं 45x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, इसको इस साइड ले आइए, ठीक है, 124 होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए ये दोनों जुड़ेगा, देखिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 124 और 200, ठीक है, कितना होगा 324 होगा, ठीक है, माइनस है तो जुड़ जाएगा। फिर देखिए ये इसको हर वक्त बहुपद इस रूप में लिखा था, याद रखिएगा। समीकरण जो पावर बड़ा रहता है बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाता है, ठीक है, जैसे 2 1 इस रूप में जाता है, ठीक है, माइनस x है तो प्लस 45x माइनस 324 है, ठीक है। देखिए ऐसे ये हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब से ये गुणनखंड हल होगा। देखिए माइनस करने के लिए अगर इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए, देखिए माइनस गुने माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस 45x, देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस 324,
बराबर 0, ठीक है। फिर माइनस 1 को गुना में है, ठीक है, गुना में है तो इसको भाग में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0/-1। इसको भाग लगा देखिए, गुना में है तो आराम से भाग में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 होगा, ठीक है। हमको देखिए सवाल में कह रहा है कि इतना ही करके छोड़ देने के लिए, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आप इतना कह रहे हैं करके छोड़ देंगे, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको हल भी क्या है दिखा देते हैं आपको हम। देखिए इसमें भी क्या किया है, देखिए इतना करके छोड़ दिया है, इसको संतुष्ट करता है ना, है ना। इसको चलिए हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए पहले सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। चलिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट होगा। फर्स्ट ये 1 है, 1 से गुना 324 को हो जाएगा, यानी 324। यानी 324 का जब आप दोस्त गुणनखंड तोड़ोगे देखिए कितना होगा, 2 का 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 1 देखिए 3 27 होगा, 3 9 27, देखिए 3 3 9, यहाँ तक क्लियर। देखिए अब इसको जोड़ घटा गुना करके हमको कितना लाना है, 45 लेना है। हमको ये चिन्ह भूल जाना है, ठीक है। चिन्ह और सब कुछ भूल देना, चार संख्या सिर्फ हमको बीच वाले संख्या देखना है, ठीक है। चार संख्या 45 है, देखिए 45 आने के लिए अगर हम 2 गुने 2, फिर देखिए 2 गुने 3, 3 गुने 3 कर देते। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 24, 12 36, यानी 36 और 3 तिया 9 कर देते, 9 6 15, देखिए 45 आ गया। इसी तरह से आपको गुना करके आराम से लिखना है। अपना मन से कुछ और नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 36 प्लस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0, ही है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस गुने प्लस तो माइनस 36 गुने एक्स तो 36x, फिर माइनस 45x होगा। अगर आपको कॉमन नहीं होता है लिया तो आप कहिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए जोड़ा लेंगे, देखिए जोड़ा इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है कॉमन, तो एक्स ले लेंगे, एक्स माइनस 36 होगा। तो इसमें देखिए कितना कॉमन आएगा, एक्स माइनस 36 के बराबर इसको करना तो 45 आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे 45 आ जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी ये 9 होगा, ठीक है ना, हमको गलती हो गया लिखने में, 9 होगा, 9 × 15 होगा तब ना, ये 9x है, ठीक है। कितना है, 9x है। देखिए हमको 9, इस दोनों में देखिए 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखिए 3 तिया 9, इसमें भी 9 है, इसमें भी 3 तिया 9 आ रहा है, तो 9 आराम से लिख लेंगे। x देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस तो होगा, माइनस गुने प्लस तो माइनस, देखिए आप कितना होगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स माइनस 9 ये हो गया, एक्स माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0, इसमें भी लिख लीजिए, यदि एक्स माइनस 36 बराबर 0, एक्स का मान हो जाएगा 9, ठीक है। एक्स किसको माने थे, इसमें चलिए पहले निकाल लेते 36। देखिए एक्स किसको माने थे, यानी जॉन के पास कंचुक संख्या जब एक्स का मान 9 है, जब x का मान 9 है तो कंचुक संख्या जॉन के पास कितना है, जॉन के पास कंचो बराबर 9 है, ठीक है। और देखिए जीवांती के पास कितना है, 45 में से जब x का मान हम घटा देंगे, जीवांती के पास, जीवंती के पास, आप अच्छा से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। जीवांती के पास देखिए 45 में से अगर हम जो x का मान 9 निकला वो घटा देंगे थी जॉन वाला, तो जीवांती का निकल जाएगा, देखिए 36 होगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर करना हो तो कर दीजिएगा, ये समीकरण जो निकला इसमें भी देखिए कर लेंगे, x का मान 36 होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जॉन की कंचुक संख्या x माने थे, यानी जॉन की कंचो बराबर x, सवाल हिसाब से 36 होगा, ठीक है। ये जो x का मान निकला है। जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस 36 यानी होगा 9। दोस्तों ये समीकरण हिसाब से जो आया x हिसाब से इतना आया, ठीक है। और ये समीकरण हिसाब से ये था, दोनों सही है, ठीक है। क्या है, दोनों सही है।
तो दोस्तों देखिए बहुत इजी है, ठीक है ना। पहले आपको जो जैसे मैं बताया हूँ वैसे कर लेना है और बना लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दूसरा भी हल करेंगे। देखिए उदाहरण दूसरा भी कह रहा है, देखिए अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कह रहा है हल करने के लिए, दोनों को कह रहा है ना, तो इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग, मान ली कोई उद्योग मतलब फैक्ट्री, उद्योग मतलब फैक्ट्री होता है, ठीक है। फैक्ट्री के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर के उद्योग मतलब कुटीर फैक्ट्री के जो मालिक है, जो उद्योग है, मशीन, उद्योग मतलब मशीन हुआ, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग मतलब कुटीर मतलब उद्योग मतलब मशीन हुआ, कुटीर मतलब खिलौना बनाने वाला जो हो, फैक्ट्री है, एक दिन में कुछ खिलौने का निर्मित करता है। मतलब कोई मशीन है, उद्योग मतलब कोई मशीन है, वो एक दिन में कुछ मान लीजिए 200 या 500 या 50 10 जितना वो एक दिन में खिलौना बनाता है। हम तो हमको तो दिया नहीं एक दिन में 50 बनाता है, 100 बनाता है। ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य रुपया में, यानी 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटा दे। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ, एक दिन में जितना खिलौना हम बनाते हैं, ठीक है ना, अगर 55 रुपया में से हम एक दिन में जितना खिलौना बनाते, अगर 55 में माइनस जितना खिलौना की संख्या घटा देंगे, एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। देखिए प्राप्त संख्या के बराबर हो जाएगा, वही एक संख्या का मूल्य निकल जाएगा। देखिए एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, यानी पूरा खिलौना उसको निर्माण करने में 750 रुपया थी, ठीक है। तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौने का संख्या ज्ञात करेंगे। एक चीज़ बताइए हमको आप सब, यहाँ कहीं लिखा है खिलौने की संख्या बराबर 400 या 200, नहीं लिखा है। तो जो नहीं दिया हम उसको मान लेंगे पहले, ठीक है। चलिए मानते हैं, लिखेंगे माना कि खिलौने की संख्या बराबर x, क्योंकि हमको दिया नहीं तो संख्या मानना पड़ेगा। और खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य जो इस क्वेश्चन हिसाब से कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से जो निर्माण किया गया एक दिन का खिलौना वो घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। यानी कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जो ये खिलौना बना गया, अगर इसको हम घटा देंगे एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है, ठीक है। एक दिन में इतना खिलौने बनाता है और 55 रुपया में से अगर एक दिन का जो जितना खिलौना बना है वो घटा देंगे तो आराम से खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और फिर देखिए क्या कह रहे हैं, कुल निर्माण लागत कितना लगता है, 750 रुपया। लिख लेंगे, दिया है कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए प्रश्न क्या होगा, प्रश्न से कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से, इसमें प्रश्न से अनुसार हुआ, ठीक है ना। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत यानी कुल खिलौना का कीमत इतना हुआ, निर्माण कर बनाने में उसको 750 रुपया लगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँगा एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया, एक्स मतलब पूरा खिलौने का मूल्य ये हो जाएगा। यही कह रहा है ये निकालने के लिए। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम आपको कहेंगे 1 kg चीनी का मूल्य 50 रुपया। अगर हम आपको कहेंगे 4 kg चीनी का मूल्य क्या होगा, तो 50 गुने 4 करेगा कि नहीं करेगा, तो ना 5 20 200 आया। यही काम इसमें भी करना है। यानी एक खिलौने का मूल्य हो गया कितना, 55 माइनस 100 रुपया। एक्स खिलौने मतलब पूरा संख्या। प्रश्न इसमें देखिए एक खिलौने का मूल्य इतना, एक्स मतलब 300 400 जो खिलौना हो, पूरा खिलौने एक दिन में जो बनाता है तो ये हो जाएगा एक्स खिलौने का मूल्य इतना रुपया। कुल लागत कितना लगता है इसको बनाने में, एक संख्या बनाने में 750 रुपया लगता है। यही कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आप इसको गुना कर लीजिए पहले। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आया तो माइनस, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750,
एक चीज़ बताइए दोस्तों, ये शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, तब ये गुणनखंड हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको माइनस देखिए हटाने के लिए इसमें माइनस एक कॉमन ले लीजिए, माइनस भी ले सकते हो कॉमन, आपको नो प्रॉब्लम। देखिए माइनस एक को इससे गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस गुने प्लस तो माइनस 55 एक्स, फिर देखिए माइनस गुने प्लस माइनस, तो देखिए माइनस गुने माइनस कितना प्लस 750 बराबर 0। देखिए ये गुना में ये बट्टा मारेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750, देखिए 0 बट्टा ये माइनस 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर, इससे भाग लगाएंगे तो कोई भी संख्या 0 में भाग लगाए तो 0 होगा। अब इसमें देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट ये संख्या यानी 750 गुने 1 यानी 750 हो गया। 750 को चलिए गुणनखंड तोड़ लेते हैं हम। 750 का जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 375 होगा, ठीक है। फिर देखिए इसको 3 से लगाइएगा तो 125 होगा, 5 25 हो गया इस टाइप में। आप देखिए क्या करना है, क्या करना, देखिए 5 दूना 10, देखिए 3 दूना 6, 6 5 30, 30 ले लीजिए, और 5 25, 30 25 55 आता है, यही हमको बीच वाली संख्या लिखना है। एक्स और सब को भूल के हमको 55 लाना है, 55 देखिए आ गया आराम से, यानी 30 प्लस हम 25 जोड़ेंगे यानी 55 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 गुने एक्स है ना प्लस 750 है बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0 हो गया। देखिए इसमें भी देखिए जोड़ा लेंगे, ठीक है, जोड़ा गुणनखंड में जोड़ा लेंगे तभी निकलेगा। देखिए एक्स इसमें कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 30 हो गया दोस्त। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो अगर माइनस कॉमन लेते इस दोनों में देखिए 25 मिल रहा है, जरूर मिल रहा है 25। देखिए कैसे, देखिए 5 या 25, ये गुणनखंड दोनों में 5 या 25 और ये 25, आराम से दो 25 रहेगा तो कॉमन ले लेंगे। फिर एक्स देखिए माइनस गुने माइनस ये प्लस होगा करेगा, देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस, इसमें से 25 तो ले लिए, देखिए 3 ना 6 6 30 बचा, ठीक है। एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 30 बराबर 0। देखिए यदि एक्स माइनस 25 बराबर 0 तो एक्स का मान हो गया 25, ठीक है। यदि लिख दीजिएगा एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स का मान हो गया 30, ठीक है। आप लिखेंगे जब एक्स का मान हो गया 25, ठीक है, जब एक्स का मान 25 आएगा, देखिए 25, देखिए एक्स किसको मान है, खिलौने की संख्या, यानी खिलौने की संख्या हो गया कितना, खिलौने की संख्या हो गया कितना 25, ठीक है। खिलौने की संख्या 25 हो गया। और देखिए जब एक्स एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए, देखिए एक्स का मान जब निकल गया तो एक्स का मान यहाँ रख देंगे, तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य यानी 55 में से जब हम 25 घटा देंगे यानी 30, ठीक है। ये वाला समीकरण क्लियर हो गया। अब इसमें करना है, लिखेंगे जब एक्स का मान हो गया 30 तो खिलौने की संख्या हो गया कितना 25 नहीं 30, ठीक है। क्योंकि खिलौने की संख्या एक्स मान है 30 होबे करेगा। एक खिलौने का मूल्य, देखिए एक खिलौने का मूल्य यह मतलब कि अगर 55 में से हम खिलौने की संख्या घटा दे तो आराम से निकल जाएगा, यानी 55 रुपया में से अगर हम खिलौने की संख्या घटा दे एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा यानी 25 रुपया। दोस्तों देखिए ये समीकरण हिसाब से ये उत्तर ठीक है, ठीक है, और ये समीकरण 30 के हिसाब से ये उत्तर ठीक है। तो सो दोस्तों देखिए कितना आसानी से ये सवाल को हम सॉल्व करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अब सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आप बेसिक से पूरा मैथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को अच्छे से पकड़ लो और अच्छे से फॉलो करो। मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरा तैयारी कराऊंगा, वो मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, आप खुश रहो, सब खुश रखो।